स्टूडेंट्स, इसकी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज ऐसे शख्स से मिलाएंगे। एक ऐसे शख्स हैं जो एनटीपीसी अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है, एनटीपीसी है ना, उसमें क्या क्या सबसे अहम पोस्ट एक स्टेशन मास्टर का रहता है। जो स्टेशन मास्टर उनका क्या काम है, वो कैसे बनते हैं और कैसे संभालते हैं एक स्टेशन मास्टर को, आज हम अपने एक मित्र से भी मिलाएंगे जो स्टेशन मास्टर है, अभी एसएमआर भी बन गए हैं। तो उनका हम पहले स्वागत करते हैं। मैं स्टेशन मास्टर हूँ। मैं इस यशवंतपुर में काम करता हूँ और आपका जो भी डाउट है स्टेशन मास्टर या एनटीपीसी एग्ज़ाम के लेकर कि स्टेशन मास्टर का पोस्ट कैसा है, इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे किस तरह तैयारी करनी है, वो सभी चीज़ आपको मैं बता सकता हूँ। स्टेशन मास्टर का जॉब एक फ्रंट लाइन स्टाफ का जॉब है, जो पब्लिक के बीच में रहकर कार्य करना होता है, जो जिसमें सुरक्षा, हम जो काम करते हैं इसी काम से पब्लिक की सेफ्टी सुनिश्चित होती है। और जैसे कि स्टेशन मास्टर का पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, इसके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना होता है। उसके बाद आपको उसके लिए तैयारी करनी होती है। जीएस पीटी में जीएस है, मेंस है, साइको है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। 4-5 चरणों में आप इसको पा सकते हैं। स्टेशन मास्टर होने के बाद एक स्टेशन मास्टर जो कि एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का जॉब है, उसके बाद स्टेशन मास्टर का जॉब पाने के बाद आपको उसका ट्रेनिंग होता है, जो कि पहले 5 महीने का होता था, अभी इसे घटा करके 3 महीने कर दिया गया। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको पोस्ट दिया जाता है किसी छोटे स्टेशनों में या तो बड़े स्टेशनों में। छोटे स्टेशनों में काम कम होते हैं, बड़े स्टेशनों में काम ज़्यादा होते हैं। छोटे स्टेशनों में सिर्फ एक स्टेशन मास्टर होते हैं, जो कि बड़े स्टेशनों में एक से ज़्यादा स्टेशन मास्टर होते हैं। वो स्टेशन की व्यापकता पर निर्भर करता है, वो कैसा स्टेशन है, स्टेशन का मतलब कितना विशाल है, गाड़ियों की संख्या कितनी है, उसके अनुसार से स्टेशन मास्टर को दिया जाता है। एक स्टेशन मास्टर एक तरह से सभी गुणों का उसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को देखें तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का देखता है। जेई कोई हो गया, जेई एसएससी, जेई पीडब्ल्यूए या जेई एसएससी पीडब्ल्यूए, सभी का अलग अलग विभाग का अलग अलग काम होता है। आप देखेंगे जो स्टेशन मास्टर का जॉब होता है वो स्टार्टिंग 4200 पे ग्रेड से है, मतलब लेवल 6 से स्टार्ट होता है। पहले ये एएसएम हुआ करता था, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। अभी एएसएम का पद को समायोजित कर दिया गया स्टेशन मास्टर में। अब स्टेशन मास्टर का पेपर लेवल 6 से स्टार्ट होता है। लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, अभी तक लेवल 9 तक है। अभी भविष्य में मांग हो रही है लेवल 10 भी देने के, जो कि स्टेशन डायरेक्टर का पद होता है। अभी जो कि मैं स्टेशन मास्टर हूँ, मैंने भी अपना जो एएसएम के तौर पर लेवल 5 से शुरुआत किया था। अभी मैं लेवल 8 में हूँ एज ए स्टेशन मैनेजर। अब जैसे कि स्टेशन मास्टर जो काम होता है, सभी ट्रेन को डीलिंग किस में करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म लेना है, कौन सा प्लेटफॉर्म से ट्रेन रवाना करनी है, प्लेटफॉर्म का नॉमिनेशन। कहीं कहीं तो स्टेशन मास्टर भी टिकट दे दिया करते हैं जहाँ पर कॉमर्शियल नहीं होता है। इसीलिए कहता हूँ कि स्टेशन मास्टर का एक काम नहीं होता है, एक स्टेशन मास्टर का बहुत से काम होते हैं। एक काम होता है गाड़ी का, तो सेफ्टी संचालन तो होता ही है, साथ में कहीं कहीं छोटे स्टेशनों में जहाँ पर काम कम होते हैं वहाँ पर स्टेशन मास्टर टिकट भी देते हैं, जनरल टिकट भी देते हैं, रिजर्वेशन टिकट भी देते हैं। अगर कुछ फेलियर हो जाता है तो दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम देख लेते हैं। नहीं तो मुख्यतः स्टेशन मास्टर का मुख्यतः काम जो है वो सिर्फ ट्रेन परिचालन है, वो उसका मुख्य रूप से काम करते हैं। ये सेकेंडरी वर्क है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही है, कहीं कहीं करना होता है छोटे स्टेशनों में जहाँ पर बहुत कम गाड़ी हैं, वैसा जगह पर, नहीं तो नहीं करना होता है। बड़े स्टेशनों में स्टेशन मास्टरों की संख्या ज़्यादा होती है। 5 हो सकता हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, वो स्टेशन की व्यापकता पर निर्भर करता है। जहाँ पर मैं स्टेशन मास्टर यशवंतपुर में हूँ, वो एक बड़ा स्टेशन है। यहाँ से 30 से 40 स्टेशन, यहाँ से ऑर्गेनेटिक स्टेशन है, ऑर्गेनेटिक ट्रेन स्टार्ट होती है और यहीं पर जिसका टर्मिनेशन भी यहीं पर होता है। इसलिए यहाँ पर ट्रेन की संख्या भी ज़्यादा है। थ्रू ट्रेन कुल मिला के प्रतिदिन यहाँ पर 100 ट्रेन जाते हैं, इसलिए यहाँ ट्रेन ज़्यादा है। इस कारण से यहाँ पर 5 स्टेशन मास्टर हैं। उसी प्रकार बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन, वहाँ पर भी 5 से 6 या 7 स्टेशन मास्टर हैं। वहाँ पर और ज़्यादा ट्रेनों की संख्या है, इसके कारण से। उसी पर एसएमबीटी में भी 5 स्टेशन मास्टर हैं, वहाँ भी ट्रेनों की संख्या भी उसी अनुसार से है। चूँकि बेंगलोर में 3 मुख्य रूप से टर्मिनल स्टेशन है।
एक यशवंतपुर, एक बेंगलोर सिटी और एक SMBT। अब जहाँ तक अब स्टेशन मास्टर के कार्यों पर बात करें तो स्टेशन मास्टर को मुख्य रूप से आपको साइको टेस्ट लिया जाता है। साइको टेस्ट आपकी मानसिक परिक्षमता को दर्शाता है, कैसा आप किस तरह से काम करते हैं, आपका मेंटलिटी कैसा है। आपको पूर्ण रूप से सतर्क होकर काम करना है, क्योंकि आप पर का ही जिम्मेदारी है ट्रेन को अच्छी तरह से संचालन करना, क्योंकि आप ही के ऊपर निर्भर करता है। इतने लोगों का ये जिम्मेदारी है कि सभी लोग निश्चिंत होकर सफ़र करते हैं। देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 जो पद होते हैं परिचालन विभाग में, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले लोको पायलट, उसके बाद स्टेशन मास्टर, उसके बाद गार्ड, जिसको बोलते हैं अभी ट्रेन मैनेजर के रूप में हम लोग जानते हैं। ट्रेन मैनेजर नाम बदल गया गया है। लोको पायलट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोको पायलट अगर किसी कारणवश कुछ गलती करता है तो उसका कोई क्षमा नहीं है, क्योंकि वो अक्षम्य है। वो लोको पायलट गलती करता है तो उससे बहुत बड़ा हादसा होने का पूरी तरह संभावना होती है। और क्योंकि लोको पायलट ट्रेन चला रहा होता है, कहीं अगर वो सो गया तो लोको पायलट बहुत मुश्किल होता है। हालांकि आजकल बहुत तरह के टेक्नोलॉजी है, जिसमें लोको पायलट को करीब कुछ समय अंतराल में एक बजर को दबाना होता है। अगर वो बजर कुछ अंतराल में वो बजर दबाना अगर भूल गया या फिर तो गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाती है। ये सब अभी टेक्नोलॉजी दिया है बहुत, जो कि बहुत सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा है। कहीं लोको पायलट सो गया तो वो अगर सोने के कारण से अगर दबाना भूला तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए लोको पायलट को बहुत सतर्क रहना होता है। उसी प्रकार स्टेशन मास्टर लोको पायलट का हैंडल है। वो स्टेशन मास्टर गाड़ी चाहे जिधर ले जाना चाहे वही उधर जाएगा स्टेशन, क्योंकि लोको पायलट के पास हैंडल नहीं होता है, वो सिर्फ गाड़ी चलाता है। लेकिन स्टेशन मास्टर उसका हैंडल है, वो गाड़ी चाहे जिधर चाहे उधर लेके जा सकता है। इसलिए हैंडल स्टेशन मास्टर को बहुत सावधानीपूर्वक किधर लेना है गाड़ी को, कौन सा रूट में भेजना है, कौन सा ये जगह में जाना है। सिग्नल भी क्लियर करता है स्टेशन मास्टर, रिसीव करने के लिए, डिपार्चर करने के लिए, टाइमिंग में प्लेटफॉर्म नोमिनेशन, कौन सा प्लेटफॉर्म लेना है, सभी स्टेशन मास्टर काम होता है। कुछ कहीं कोई गिर गया, कहीं किसी को चोट लग गया तो इसका भी उसके लिए GRPF को मैसेज देना, RPF को मैसेज देना, कुछ चोरी हो गया, रेलवे सभी काम स्टेशन मास्टर का होता है। आपको प्रशासनिक रूप से जैसे किसी चीज़ को कंप्लेन देना, कोई कंप्लेन हुआ, कंप्लेन भी स्टेशन मास्टर ही रजिस्टर करता है। चाहे चोरी हुआ या फिर कोई मर्डर हो गया कहीं पर, उसका भी केस भी स्टेशन मास्टर के थ्रू ही होता है। आप डायरेक्ट केस फाइल नहीं कर सकते हैं बिना स्टेशन मास्टर के। स्टेशन मास्टर को आपको देना ही है। तो बहुत तरह का काम होता है स्टेशन मास्टर का। ठीक है, अपना वक्तव्य मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। आप लोगों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो SMR थे स्टेशन मैनेजर, उन्होंने अपना बताया क्या है स्टेशन मास्टर, है ना, क्या पद है स्टेशन मास्टर, किस तरह इसमें काम रहता है। वो अपनी जवानी बताएं, अपने मुंह से बोलें, तो आप लोगों ने समझ गया कि इसलिए अभी तुरंत ही NTPC का एग्ज़ाम आ रहा है ना, तो आप इसके माध्यम से आप बन सकते हैं स्टेशन मास्टर SMR, स्टेशन मास्टर SMR का मतलब स्टेशन मैनेजर। तो इतना बहुत अच्छा पोस्ट है। और हमारे जो दोस्त थे गोपाल मांझी, वो पहले SM बने, उसके बाद आज SMR। वो यशवंतपुर बेंगलोर सिटी में कितना व्यस्त रहता है स्टेशन का और कितनी रेल आवाजाही करते उसमें बने हैं, और उसको हम लोग बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। आशा करता हूँ आप लोग भी उनको दिल से थैंक्स कहें, और बहुत बहुत थैंक यू। और देखने के लिए कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।